स्वर्ग की अप्सराओं में उर्वशी का सौंदर्य अद्वितीय था। उसकी चाल में मदहोशी थी, उसकी वाणी में अमृत घुला था और उसकी नृत्य कला तो देवताओं को भी मोहित कर लेती थी। इंद्र के दरबार में जब वो नृत्य करती तो समय थम सा जाता था और हर आंख उस पर टिकी रहती थी। एक दिन उर्वशी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। वह हिमालय की शांत वादियों में खोई हुई थी, जहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ आकाश को छू रहे थे और घने जंगल रहस्यमयी कहानियां सुना रहे थे। अचानक उसकी दृष्टि एक तेजस्वी युवक पर पड़ी। वह राजकुमार वीरसेन था, जो शिकार के लिए वन में आया था। वीरसेन का रूप सौम्य और आकर्षक था। उसकी आंखों में एक गहरा तेज था, जिसने उर्वशी को पहली ही नज़र में बांध लिया। वीरसेन ने भी उर्वशी को देखा और उसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा जैसे उसने कोई स्वप्न सुंदरी देख ली हो। दोनों की आंखें मिली और एक अनकही भावना उनके दिलों में उतर गई। यह प्रेम था जो स्वर्ग की अप्सरा और पृथ्वी के राजकुमार के बीच अंकुरित हो रहा था। उर्वशी जानती थी कि स्वर्ग के नियम पृथ्वी के मनुष्यों से प्रेम करने की अनुमति नहीं देते, लेकिन वीरसेन के आकर्षण से वो खुद को रोक नहीं पाई। दोनों गुप्त रूप से मिलने लगे। घने जंगलों में, नदियों के किनारे और पहाड़ों की गुफाओं में वे एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनकी बातें प्रेम और सपनों से भरी होती थीं। उर्वशी ने वीरसेन को स्वर्ग की कहानियां सुनाई और वीरसेन ने उसे पृथ्वी के जीवन की सरलता और सुंदरता से परिचित कराया। उनका प्रेम गहरा होता गया। वीरसेन उर्वशी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था और उर्वशी को भी स्वर्ग अब फीका लगने लगा था। उसे वीरसेन की बाहों में ही अपना असली घर मिलता था। लेकिन उनका यह गुप्त प्रेम ज्यादा दिन तक छिप न सका। कुछ चरवाहों ने उन्हें एक साथ घूमते हुए देख लिया और ये खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। जब महाराज को इस प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। एक अप्सरा और एक राजकुमार का संबंध प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। उन्हें डर था कि इससे देवताओं का प्रकोप हो सकता है। महाराज ने वीरसेन को उर्वशी से दूर रहने का आदेश दिया, लेकिन वीरसेन अपने प्रेम पर दृढ़ था। उसने अपने पिता से कहा कि उर्वशी ही उसका जीवन है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। उधर स्वर्ग में भी उर्वशी की अनुपस्थिति महसूस की जा रही थी। इंद्र ने अपने गुप्तचरों से उसकी खोज करवाई और उन्हें पता चला कि वो पृथ्वी पर राजकुमार वीरसेन के साथ है। इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने उर्वशी को तुरंत स्वर्ग लौटने का आदेश भेजा। जब उर्वशी को इंद्र का संदेश मिला तो उसका हृदय टूट गया। वो वीरसेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह देवताओं के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी। उसने वीरसेन को सारी बात बताई। वीरसेन यह सुनकर व्याकुल हो गया। वो अपनी प्रियतमा को खोना नहीं चाहता था। उसने उर्वशी से कहा कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने देगा। उर्वशी ने वीरसेन को समझाने की कोशिश की कि देवताओं की शक्ति के आगे उनका प्रेम टिक नहीं पाएगा, लेकिन वीरसेन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में उर्वशी ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने वीरसेन से कहा कि वो उसे छोड़कर स्वर्ग लौट जाएगी, लेकिन वो उसे कभी नहीं भूलेगी। उसने वीरसेन को एक निशानी दी, एक अद्भुत रत्न जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसे उर्वशी की याद दिलाता रहेगा। जब उर्वशी स्वर्ग लौटी तो इंद्र उससे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उसे मनुष्य से प्रेम करने के अपराध में शाप दिया कि वो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर ही रहेगी और उसे एक सामान्य मानव जीवन जीना होगा। उर्वशी के लिए ये शाप बहुत कठोर था, लेकिन वह जानती थी कि ये उसके कर्मों का फल है। उर्वशी फिर से पृथ्वी पर लौट आई, लेकिन अब वो एक अप्सरा नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री थी। उसने वीरसेन को बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। समय बीतता गया और उर्वशी धीरे धीरे अपनी दिव्य शक्तियों को भूलने लगी। उसे वीरसेन की याद तो आती थी, लेकिन अब वो धुंधली पड़ने लगी थी। उधर वीरसेन उर्वशी के जाने के बाद टूट गया था। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और उर्वशी की तलाश में भटकने लगा। वो जंगलों, पहाड़ों और नदियों में उसे ढूंढता रहा, लेकिन उर्वशी उसे कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे वीरसेन भी निराश होने लगा। कई वर्ष बीत गए। उर्वशी अब एक गांव में साधारण जीवन जी रही थी। उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं थी। एक दिन उस गांव में एक तेजस्वी युवक आया। वो और कोई नहीं, वीरसेन था, जो अब एक तपस्वी का जीवन जी रहा था। वीरसेन ने उर्वशी को देखा, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया। उर्वशी में अब वह दिव्य सौंदर्य नहीं था जो उसने पहले देखा था, लेकिन फिर भी उस स्त्री में कुछ ऐसा था जिसने वीरसेन को आकर्षित किया। उर्वशी ने भी उस तपस्वी को देखा और उसे एक अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे वो उसे पहले कहीं मिल चुकी है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी। एक दिन वीरसेन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था।
उर्वशी पास के झरने से पानी भरने आई थी। अचानक उसकी नज़र वीरसेन के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि वीरसेन ने वही रत्न पहना हुआ है जो उर्वशी ने उसे विदा होते समय दिया था। उर्वशी आश्चर्य से भर गई। उसे धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की याद आने लगी। वो वीरसेन के पास दौड़ी और उसे पुकारा, वीरसेन। वीरसेन ने आंखें खोलीं और उस स्त्री को देखा। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही प्रेम और वही दर्द दिखा जो वर्षों पहले उसने उर्वशी की आंखों में देखा था। उर्वशी, वीरसेन ने अविश्वसनीय स्वर में कहा। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। वर्षों की जुदाई के बाद उनका मिलन एक अद्भुत क्षण था, लेकिन उनकी खुशी क्षणिक थी। उर्वशी को याद आया कि वो अब एक शापित मानव स्त्री है और वीरसेन एक तपस्वी। उनका प्रेम अब पहले जैसा नहीं रह सकता था। उर्वशी ने वीरसेन को अपनी शाप की कहानी सुनाई। वीरसेन दुखी हुआ, लेकिन उसने कहा कि वो हमेशा उससे प्रेम करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उर्वशी को अपने पिछले जन्म की याद आई, उसी दिन उसका शाप समाप्त हो गया। इंद्र ने उसे वापस स्वर्ग बुला लिया। उर्वशी के पास एक बार फिर वीरसेन को छोड़कर जाने का कठिन विकल्प था। इस बार वीरसेन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि उर्वशी का असली घर स्वर्ग है। उर्वशी ने वीरसेन से वादा किया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी और वह हमेशा उसके हृदय में रहेगी। वो उस रत्न को वीरसेन के पास छोड़कर स्वर्ग लौट गई। वीरसेन ने अपना शेष जीवन उर्वशी की याद में बिताया। वह जानता था कि उनका प्रेम अमर है, भले ही वे एक दूसरे से दूर रहें। वह उस रत्न को हमेशा अपने पास रखता था, जो उन्हें उनके अनमोल प्रेम की याद दिलाता रहता था। और इस तरह एक अप्सरा और एक राजकुमार की प्रेम कहानी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शुरू हुई थी, हमेशा के लिए अमर हो गई, एक रहस्यमय याद बनकर जो दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। उनका प्रेम एक ऐसा बंधन था जो समय और सीमाओं से परे था, एक ऐसा रहस्य जो हमेशा के लिए अनसुलझा रहा।